हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में स्टार्ट किया था। और इसमें हमने एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ा, और दूसरा हमने मीजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा। अब इसमें अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और साथ ही अपन पीरियोडिसिटी का भी देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट फैक्टर हम देखें इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? जेड इफेक्टिव से। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हमारा, दैट मीन्स द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? विद इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, विद increase of effective nuclear charge with increase of effective nuclear charge, nuclear force of attraction on the outermost shell electrons increases। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन पावर ही तो है एटम ऑफ एलिमेंट्स की। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atom of element also increases। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई भी अपन लें किसी भी एटम की, मान लीजिए हमारा कोई भी ए एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड इफेक्टिव के। तो ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट हो गया। दूसरा अगर अपन देखें इसमें, सेकंड अपन देखें तो एटॉमिक साइज अपन देखें, ये अपन पीरियोडिसिटी में तो पढ़ लेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना, वो अपन पीरियोडिसिटी में समझ लेंगे। लेकिन अभी वैसे अपन देखें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट होता है वो देखा हमने। अब देखते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो वो चीज़ अपन लिख लेते हैं इसमें इसी लैंग्वेज में कि विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the outermost shell electron
outermost shell electrons decreases, इसका मतलब क्या हुआ, outermost shell electron decrease में Z effective decreases means Z effective यानी effective nuclear charge decreases, इससे क्या होगा, hence electronegativity of the atom of element क्या हो जाएगा, also decreases। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर अपन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात करें, कोई भी एलिमेंट है आपका, तो इसकी क्या हो गया, 1/, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया? एक बार इसको कॉपी करिए, फिर अपन नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात करें तो अपन ने देखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट होता है वो अपन देखेंगे। तो थर्ड फैक्टर है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको अपन एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीज का एग्जांपल लेते हैं, तो मैग्नीज का आपके एटॉमिक नंबर 25 होता है अगर अपन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लिया हमने मैग्नीज का, ठीक है, इसकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो क्या क्या है आपके, जैसे मान लीजिए Mn+2 है, एक मान लीजिए हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+5 है, और एक मान लीजिए हमारे पास है इसकी +7, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और एक मान लो मैं मैग्नीज भी लिख लेता हूँ, न्यूट्रल भी लिख लेते हैं अपन, तो इससे क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। अगर मैग्नीज का हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है, 25। तो एटॉमिक नंबर तो आप कोई भी चार्ज लें, कोई भी आपके बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो सब में एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो कोई निकलता नहीं, अपन क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो अगर अपन इसको देखें तो मैग्नीज में क्या है अपना, प्रोटॉन कितने हैं, 25 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 25 हैं, इसलिए न्यूट्रल हो गया। अब मान लीजिए हमारा +2 बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो प्रोटॉन्स तो क्या रहे, सेम रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 23। क्लियर? ये इस तरह से हम पहले भी समझ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोटॉन तो कितने हैं, 25, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 और निकल गए आपके, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20। क्लियर? अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन तो कितने सेम रहेंगे भी 25, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 और निकल गए अपने, तो 18 हो गए, तभी तो +7 हुआ। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर इसको गौर से देखें तो आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन या विद इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर इसमें आप देखें तो 25 इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन क्या कर रहे थे, 25 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। इधर आपके 25 प्रोटॉन है वो कितने, 23 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इधर आप देखेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं, 25 प्रोटॉन 18 को, तो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी विद इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे कि विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? जेड इफेक्टिव भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी भी अपन कोई भी चीज़ ले रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? एक बार इसको कॉपी करिए। फिर नेक्स्ट फैक्टर अपन देते हैं एस करेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो फोर्थ फैक्टर अपना रहेगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंटर एटम। तो फोर्थ फैक्टर अपन लिखेंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंटर एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेंगे। मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। दैट मीन्स एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर नियर टू द न्यूक्लियस। तो एस पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जो भी सेंटर एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अगर एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो अपन एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अपन समझते हैं पहले। जैसे अगर यहाँ पर अपन देखें इथेन और एथाइन, अगर तीन अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा है, मान लीजिए एक तो हमारे पास क्या है? एथाइन है, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको। एक मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ इथीन है, और एक हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ इथेन है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन डिटेल में जो नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें है, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर अपन देखें तो एसिटिलीन में तो कौन सा होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर इथीन में देखेंगे अपन तो sp2 होता है, और अगर इथेन में देखेंगे तो sp3 होता है। अगर यहाँ पर अपन परसेंटेज करेक्टर निकालें, एस करेक्टर, अगर हम इनमें देखें, क्या देख रहे हैं? परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है ना, ऑन सेंटर एटम। अगर ये देखें अपन तो सेंटर एटम क्या है? इसमें जैसे कार्बन है सभी में। तो अगर यहाँ पर अपन देखें sp है, तो sp का मतलब क्या हो गया कि इसमें s करेक्टर कितने हैं? 50% तो s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपके s करेक्टर कितने आएंगे? 33% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि s तो एक ही है, p दो हैं, तो s का निकालेंगे पार्ट तो कितना आएगा? 33%। और इधर आप देखेंगे तो 25%, ठीक है। तो अब अपन देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा s करेक्टर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया? मोर नियर टू न्यूक्लियस हो गया, यानी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर अपन देखते हैं ना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
नेक्स्ट अपन देखें अगर इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करें तो देखते हैं कि जो एथाइन है इसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.29 होती है और इथीन की अपन देखेंगे तो 2.75 होती है और इथेन की आप देखेंगे तो ये होती है 2.48, यानी ज़्यादा हो गई ना इसकी, क्योंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये आपकी इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो भी हमने अब बोला वो अपन नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें जिसमें क्या बताया आपके कि एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंटर एटम increases the electronegativity because s orbital electrons are more near to the nucleus। क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने पहले पढ़ा था जब पेनेट्रेशन पावर देखी थी ना, हमने पेनेट्रेशन पावर देखी थी, पेनेट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एस की पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है एक सेल के। अगर सब शेल डिफरेंट सब शेल हैं तो एस सब शेल की पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 4s 4p 4d 4f, तो 4s एस की ज़्यादा होगी। ऐसे फिर अपनी p की इससे कम, d की इससे कम और f की इससे कम, ये होती है। ठीक है ना। तो अपन इसी को लिख लेते हैं कि विद द increase of S character, with the increase of S character in hybridization state, central atom in a molecule nuclear force of attraction also increases, hence क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने क्या लिखा, विद द इंक्रीज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज, हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेज। ठीक है ना। अपन नोट डाल के इसमें और बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, एस कैरेक्टर का अपन ने क्यों लिखा, बिकॉज पेनेट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल इज इन ऑर्डर। अपन यही लिख लेते हैं, नोट को अपन इधर बता देते हैं, ये अपन आगे लिख लेंगे नोट में। पेनेट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉलो दिस ऑर्डर। इसको अपन नोट में आप लिख लीजिए तो इससे क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से अपनी क्या होती है, एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। समझ में आया। एक बार इसको कॉपी करिए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 फैक्टर हो गए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें पीरियोडिसिटी, कि हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज वेरीड इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। किस तरह से अपने ग्रुप और पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसा बताया पीरियड्स में अपन देखें लेफ्ट टू राइट, शेल तो सेम रहता है। विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस,
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और इसीलिए अपनी जो हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अपन इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखेंगे कि इन पीरियड्स, ठीक है ना, विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, बाद में भी लिख सकते हैं। इन पीरियड्स विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर shall remain same, clear, remain same in periods with increase of atomic number shall remain same and nuclear force of attraction और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आना चाहिए इसमें लिखने में आपके, तो पीरियड्स हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं, तो ये वर्ड आपका इसमें आना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हैंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also increases in the period। इसलिए क्या होता है, पीरियड्स में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब अपन बात करें ग्रुप में अपन देखें तो अप टू डाउन अपन आते हैं, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो एटॉमिक साइज जो इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी साइज का इंक्रीज है वो मोर डोमिनेंट है, इसलिए आपके क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी इन द ग्रुप अप टू डाउन। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कि इन द ग्रुप, अब इसको पूरे को अपने को लिखना है, इन द ग्रुप, ठीक है ना, अप टू डाउन, अब इसको हमने यहीं लिख दिया, ठीक है ना, इन द ग्रुप अप टू डाउन विद इंक्रीज ऑफ atomic number although effective nuclear charge increases but the increase in size is more dominant due to increase of shell। यहाँ आपने देखा पीरियड्स में क्या था, सेल सेम था, यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा जब आपके प्रोएटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन शेल इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, मोर डोमिनेंट ड्यू टू इंक्रीज इन ऑफ शेल। hence nuclear force of attraction
force of attraction, nuclear force of attraction decreases, nuclear force of attraction decreases in the group, so electronegativity is also decreases, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरह से अपन पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन बता सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अपन नोट डाल के अलग से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कहाँ कहाँ पर क्या एक्सेप्शंस हैं, तो वो देखते हैं अपन। तो एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कॉपी कर लीजिए आप, क्योंकि अक्सर ये तो सीधे आपके सिंपल हो गया, कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एक्सेप्शंस पर आ जाते हैं। एक्सेप्शंस को अपने को अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर नोट डालकर लिखने किसके, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, सबसे पहले अपन एक्सेप्शंस देखें इसमें, तो फर्स्ट जो आता है वो आता है 13th ग्रुप में। तो 13th ग्रुप में अपन देखें तो फर्स्ट जो आपके पीरियड है उसमें तो हाइड्रोजन हीलियम ही आते हैं। तो अगर अपन 13th ग्रुप में देखें तो 13th ग्रुप कौन सा, पी ब्लॉक हो गया। जैसे मान लीजिए अपना 13th ग्रुप देखें अपन, तो ये कौन से हो गए आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, जस्ट आपके डी के बाद, या तो एस के बाद आ रहे हैं या डी के बाद। क्लियर। तो यहाँ पर अपन देखें सेकंड पीरियड में अगर बात करें, क्योंकि फर्स्ट तो अपना क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम दो ही आते हैं। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पर सेकंड, ये मैं बात कर रहा हूँ पीरियड्स की, केवल मैं इसी को समझा रहा हूँ, तो बीच के एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पर। अगर अपन पीरियड्स की बात करें, देन इसके बाद का थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है ना, इस तरह से आप देखेंगे तो कितने, सिक्स्थ और सेवन्थ, 7 पीरियड होते हैं ना अपने। और इन एलिमेंट्स को अपन देखें तो बोरॉन के बाद क्या होता है, एल्युमिनियम। ठीक है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इस तरह से आप देखेंगे तो एलिमेंट्स आते जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसमें क्या है, इर्रेगुलरिटी है। अभी जनरली अपन ने देखा क्या था कि अप टू डाउन इन द ग्रुप, अगर यहाँ पर अपन किस में देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर अब क्या होता है, 13th ग्रुप में इर्रेगुलरिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो अपन ये लिखते हैं कि इर्रेगुलरिटी, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे, इर्रेगुलरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 30th ग्रुप एलिमेंट्स। पहले तो अपन ने ये लिख लिया इर्रेगुलरिटी है। क्या इर्रेगुलरिटी है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम, क्या हो रहा है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases whereas after aluminum electronegativity increases after aluminum because of the अब देखो एल्युमिनियम के बाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर फोर्थ पीरियड, ये कौन सा आपका फोर्थ पीरियड है, तो अगर आप फोर्थ पीरियड में आप देखेंगे तो फोर्थ पीरियड में क्या हो रहा है, फोर्थ और फिफ्थ में आप देखो तो इससे पहले
डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फोर्थ पीरियड में आप देखोगे तो इससे पहले आपके कौन से हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, इसमें भी आ गए, ठीक है ना। तो फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं अपने। तो वो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, तो इसमें एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगेगा 13th ग्रुप, क्योंकि जस्ट बाद में आ रहा है ना इसके। तो 12th तक तो हमारे क्या आते हैं, 12th ग्रुप तक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पर अपन देखें अगर 6th में जाते हैं तब भी बढ़ रहा है, क्योंकि 6th में हमारे क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सेकंड और थर्ड ग्रुप के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड 6th और 7th में। तो इन पर क्या लगता है, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो गया, उसी की वजह से क्या हो रहा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अपन लिख लेते हैं कैपिटल एल्युमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन एंड inner transition elements before the 30th group from 4th to 7th periods, ठीक है ना। कहाँ से शुरू होते हैं, 4th पीरियड से शुरू होते हैं, इसीलिए आपके उसके बाद ही बढ़ती है। एल्युमिनियम में तो क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रही, समझ में आ गया ना। तो ये तो फर्स्ट इरेगुलरिटी हो गई, एक बार इसको कॉपी कर लें अपन। अब सेकंड अगर इसमें अपन देखें तो इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो कोई अट्रैक्शन नहीं करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसलिए उनकी 0 हो गई। तो अपन वो पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर 18th ग्रुप एलिमेंट्स। 18th ग्रुप एलिमेंट्स को ही अपन क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। अपन लिख देते हैं यहाँ पे इनर्ट गैस विल बी क्या होगा, 0, बिकॉज दे हैव, ये बिकॉज अपन कह सकते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट, बिकॉज in these elements octet is complete। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, NH2NP6, ठीक है ना। ऑक्टेट इज कंप्लीट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6, ठीक है। तो इस तरह से 2 इरेगुलरिटी हो गई। एक अपन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए और समझ लेते हैं थोड़ा, वो भी एक एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग पीरियड्स में क्या चेंज हो जाता है। तो अपन देखते हैं इसी में कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपन बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 4th पीरियड से शुरू होते हैं। इसको भी अपन समझ लेते हैं किस तरह से चेंज होगा, ठीक है ना। तो 4th पीरियड से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू होते हैं, और ये तो क्या हो गए, पीरियड्स हो गए, ठीक है ना, पीरियड्स हो गए। और ग्रुप की बात करें तो किधर से आपके शुरू होते हैं, सेकंड ग्रुप से, है ना। अगर आप देखेंगे कौन से ग्रुप से, सेकंड से, जैसे सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, है ना। इस तरह से आप देखेंगे कहाँ तक, 8, 9, 10, 11 और 12, ये कहाँ तक आते हैं, 12 तक आते हैं, ठीक है ना।
और फिर आपके कौन से आ जाते हैं, आगे से पी आ जाते हैं 13th ग्रुप से। तो यहाँ पर अपन देखें, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे अगर 4th पीरियड में अपन देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो कौन सा भरा जाएगा, 3D भरा जाता है ना, n-1 1 to 10 अपन लिखते हैं। यहाँ आपके कौन सा भरा जाएगा, 4D, इसमें 5D, इसमें 6D। तो इनमें अपन ने देखा था कि इनमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। इन जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल, उनमें रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन की वजह से तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। और जबकि प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस में, तो उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज है लेफ्ट टू राइट लगभग सेम रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर अपन बात करें 4th एंड 5th पीरियड में, यानी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में देखें, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एलिमेंट क्या रहेगा, लगभग सेम रहेगा। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन 6th की बात करते हैं, 6th या 7th की, 6th की बात करें, अगर अपन 4th पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं जब, तो क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर 5th और 6th को कंपेयर करें, तो 6th में अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपका लैंथेनम आया और ये एक्टेनम आया, ये हमने पहले भी आपको बताया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉफनियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, और ये आपने देखा था क्या, कुर्चेटोबियम भी क्या आता है इसको, Kr। ठीक है ना, कुर्चेटोबियम Ku है, अपन देखेंगे तो ये तो क्रिप्टॉन हो जाता है। ठीक है ना, कुर्चेटोबियम, नेपच्यूनियम भी बोलते हैं कई जगह। तो अपन यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, 57, अरे 89, ये 72। तो 72 वाला क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये पहले भी मैंने समझाया हुआ है आपको। तो यहाँ से अपन जब देख रहे हैं, तो इससे पहले कौन से आ गए, 14 एलिमेंट्स आपके कौन से आ गए, 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइट्स के आ गए, लैंथेनाइट्स के आ गए, है ना। और इनकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा 14 चार्ज बढ़ गया, है ना। 14 एलिमेंट्स आने से हॉफनियम से पहले क्या बन गया, एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ गया बाई 14 यूनिट्स। और 14 यूनिट्स एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन भी बढ़ा, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन देखेंगे लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि 14 एलिमेंट्स या 14 यूनिट का चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। समझ में आया? इसी चीज़ को अपने को यहाँ पर लिखना है। तो अपन देखें कि इन 4th एंड 5th पीरियड, ठीक है, पहले अपन कंपेयर करते हैं। तो 4th एंड 5th पीरियड, 4th एंड 5th पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें अपन क्या, 4th की तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई। इसका तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, TS लिख दिया मैंने ट्रांजिशन सीरीज को। ये क्या हो गया आपके, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो 4th एंड 5th पीरियड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट अपन लगा देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पूरी तरह नहीं होता। ऑलमोस्ट रिमेन सेम ड्यू टू सेम साइज, ड्यू टू अप्रॉक्सीमेटली same size of these elements from left to right in the period, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है,
अब अपन कंपेयर करें, मैं यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लिख नहीं रहा क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं साइज क्यों रहता है लगभग सेम, अपन जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। अब अपन बात करें 5th to 6th पीरियड में, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं फिर ऊपर लिख देता हूँ इसके, क्योंकि नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ। मैं समझ लिया अपन ने लेंथेनाइड एलिमेंट्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन कंपेयर किसको कर रहे हैं, 4 to 5th to 6th, ठीक है। अपन लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे अपन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 6th पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अपन ऐसे कर लेते हैं, फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 6th पीरियड। 6th पीरियड का मतलब क्या हो गया, 3rd ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the period as compared to 5th period, as compared to 5th period transition elements, as compared to 5th period transition elements 6th में बढ़ती जाएगी। बिकॉज क्यों हो रहा है ये, बिकॉज इन 6th पीरियड 14 F block elements also exist before the transition elements, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले ये भी एग्जिस्ट करते हैं, which increases the charge by 14 यूनिट। मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपके क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो बढ़ रहा है ना एक्स्ट्रा चार्ज, इसको अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया सिकुड़ना ना। तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसी वजह से आपके क्या होगा, इसमें साइज कम होता जाएगा और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। मैं ना, तो एक ये कंपैरिजन है, एक्सेप्शन है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपने को ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक आप इसको रिवाइज करेंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके वापस से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। इसको आप यहाँ तक पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच।